बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बहुत अहम दिन है आज पाकिस्तान की सियासत में। लाहौर में जेल भरो तहरीक का आगाज़ पूरे लाहौर में एक तरह से एक्टिविटी थी और जिस तरह लाहौरिये निकले आज ये फिर साबित कर दिया उन्होंने कि वो इमरान खान के साथ हैं और लाहौर पाकिस्तान का सियासी दिल है, सियासत वहीं से शुरू होती है। और इसके अलावा आज जो सबसे अहम जो डेवलपमेंट है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने अज़ खुद नोटिस ले लिया। इंतखाबात जो पंजाब में और KPK में अभी तक नहीं कराए गए उस पर अज़ खुद नोटिस ले लिया है। रजिस्ट्रार के नोट पर यह नोटिस लिया है और 9 मेंबर बेंच कल इसकी समाअत करेगा। दोपहर 2 बजे का टाइम दिया गया है और उसमें जो अहम सवालात जो उठाए हैं वो ये है कि एक तो ये बेंच इस बात को देखेगा कि इलेक्शन की तारीख देना किसका इख्तियार है, गवर्नर देगा, इलेक्शन कमीशन देगा या सदर दे सकता है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये कि फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है इस मामले में, बड़ा अहम सवाल है ये। और तीसरा सवाल ये है कि ये जो आईनी जिम्मेदारी है ये कब और किसने किस तरह ये अदा करनी है। तो जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है उसमें ये एक आज जो शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने मुख्तलिफ जजेस पर भी इतराज़ किए और ये कहा कि जिन पर वो इतराज़ करते हैं जजेस पर वो उनके बेंचेस में ना बैठें। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने जो बेंच बनाया 9 मेंबर, उसमें वो 2 जजेस भी शामिल हैं, एजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली नकवी साहब, जिनके बारे में नून लीग कहती है कि उनको हमारे मुकदमात में आप शामिल ना करें। तो और पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि एक कैंपेन चलाई है जजेस के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग के वुज़रा ने। पीपल्स पार्टी ज़रा उसमें थोड़ा पीछे रही है लेकिन नून लीग जो है वो फ्रंट फुट पे आके खेली और नवाज़ शरीफ ने वहाँ पर लंदन में बात की, मरीम नवाज़ ने यहाँ पर बात की। मरीम नवाज़ ने कहा कि इमरानदार नहीं, हमें ईमानदार जजेस चाहिए। और नवाज़ शरीफ ने कहा वहाँ पर कि जी एजाजुल एहसन और आसिफ सईद खान खोसा और साकिब निसार और ये इस तरह के जजेस जो हैं ये इन्होंने मामलात को ख़राब किया है। तो अब कल ये मामला बड़ा अहमियत का हामिल है इसलिए कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट वकला से राय ली, फिर उसके बाद बज़ाहिर जिन्हें कहा जाता है इंडिपेंडेंट वकील, और फिर उसके बाद अटर्नी जनरल से राय ली, लेकिन उन्होंने किसी ने तहरीरी राय नहीं दी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि ले तो लाल से काम ले रहा था और रोज़ाना की बुनियाद पर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो एक मीटिंग रख रहे थे, कभी उसके साथ कभी उसके साथ, और कह रहे थे कि इबहाम है, तारीख़ किसने देनी है। आज शहबाज शरीफ ने, सदर मुमलिकत ने जो इंतखाबात की तारीख़ दी है उस पर उनको आड़े हाथों लिया और बड़े घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि सदर मुमलिकत की ये हरकत, हालांकि वो एक आइनी ओहदा है और वो फेडरेशन के वो को हेड करते हैं, लेकिन जो आज शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की, जिस तरीके से नाम लिया सदर मुमलिकत का, उससे अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल ये हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए आज फिर चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद जो नोटिस लिया है उसके मुताबिक अब एक नई लहर पूरे पाकिस्तान में दौड़ गई है और ख़ास तौर पर उस दिन जब जेल भरो तहरीक का आगाज़ हुआ, इससे पहले 2 दिन लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान पेश हुए और आज 2-3 जगह थी जहां पर लोगों का इज्तिमा था। ज़मान पार्क लोगों की तवज्जो का मरकज़, जो इमरान खान साहब जहां पे रिहाइश पजीर हैं। फिर उसके बाद जेल रोड पर वो दफ्तर PTI का, जहां पर ये जो गिरफ़्तारी देने वाले लोग इकट्ठे हुए और जलूसों की सूरत में ये चेयरिंग क्रॉस पहुँचे। चेयरिंग क्रॉस पंजाब असम्बली के सामने, वापडा हाउस के सामने, ये वो क्रॉस है, वो चौक है जहाँ पर वो लगी हुई है मोनूमेंट भी इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस की। वहाँ पर एक बड़ा वहाँ पर एक कट था, सारी क़यादत वहाँ पर जमा थी और लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, हज़ारों की तादाद में लोग थे, सड़कें शहर में ब्लॉक थी, नारे लग रहे थे। लेकिन आप देखें इतना बड़ा इज्तिमा था लेकिन वहाँ पर कोई किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हुई।
पुलिस जो थी वो घबरा गई। पुलिस ने पहले बड़ा डराया और ये कहा कि हम तो लोगों को पकड़ेंगे और उन्हें डीजी खान जेल भेजेंगे, राजनपुर जेल भेजेंगे। लेकिन लोग इतनी बड़ी तादाद में आए कि जो कायदीन थे उनको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल था। चेयरिंग क्रॉस के सामने से ये लोग चलते हुए सीसीपी ऑफिस चले गए, प्रिजन वैन में खुद बैठ गए और फिर पुलिस ने उनको बड़ी देर के बाद गिरफ़्तार किया। जिन गिरफ़्तार किया, वैन लेके वहाँ से चले गए। अब ना कैंप जेल में जगह, ना दूसरी जेल में जगह, तो कोट लखपत जेल की तरफ उनको ले जा रहे थे। और फिर बार बार पुलिस ये कह रही थी कि जी हमने गिरफ़्तार नहीं किया, ये खुद आकर बैठ गए हैं। तो कल पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा है, यानी वहाँ पर भी लोगों ने गिरफ़्तारियाँ पेश करनी है। पूरा शेड्यूल आ गया है। उसके बाद परसों रावलपिंडी में है, फिर उसके बाद गुजरांवाला में है, फिर फैसलाबाद में है, साहिवाल में है, मुल्तान में है। और जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, जितना इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, और हर बंदा ये आके कह रहा है कि हम गिरफ़्तार होने के लिए आए हैं। तो आज जो गिरफ़्तारी थी शाह महमूद कुरैशी साहब का, हालांकि इसमें नाम नहीं था, लेकिन वहाँ पे जज्बात इतने ज़्यादा थे कि वो इसमें शरीक हो गए। लेकिन अब ये मुझे नहीं पता कि जेल भरो तहरीक का अब फ्यूचर क्या है, इसलिए कि ये जो अज़ खुद नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये एतजाज़ अहसन साहब का ये कहना है कि ये इसमें 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। इन्होंने ये फैसला कर देना है कि किसने तारीख देनी है, सदर मुमलिकत तारीख दे चुके हैं, जिसने तारीख देनी है अदालत में ही उससे तारीख ले ली जाएगी। और ये जो बहाना बनाया जा रहा है कि जी फ़ौज जो है ना वो फोर्स नहीं दे रही, हुकूमत पैसे नहीं दे रही, ये इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए कि आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो जब इलेक्शन का ऐलान हो जाए और जब इलेक्शन कराना मकसूद हो तो उनके पास बेपनाह इख्तियार है। कोई इदारा उनको इनकार नहीं कर सकता, रिफ्यूज़ नहीं कर सकता किसी भी बुनियाद पर। तो ये इलेक्शन होने ही होने हैं, क्योंकि आइन ये कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, 91 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। और कोई भी जो अदालत है वो आइन में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इलेक्शंस को मुलतवी करने का फ़ैसला एडवांस कर दे। ये तो गुंजाइश मौजूद है, आर्टिकल्स ऐसे आइन में मौजूद हैं कि अगर किसी चीज़ में ताख़ीर हो जाए तो उस ताख़ीर होने के बाद आप उसको कंडोन कर सकते हैं। यानी वो जो टाइम ज़्यादा हो गया है उसको आप कह सकते हैं कि जी ठीक है, इस पर कोई जुर्म नहीं हुआ, लेकिन इन एडवांस नहीं कह सकते कि हाँ आप इसको आगे ले जाएं। तो इसलिए हमें ये भी मैं आपको भी बता दूं कि ये जो बेंच की कंपोजिशन हुई है इस पर नून लीग बड़ा चींची करेगी, क्योंकि एजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी साहब शामिल हैं इस बेंच में, मुनीब अख्तर साहब भी हैं, इसमें अतर मिनुल्लाह भी हैं, याया अफरीदी भी हैं, मंसूर अली शाह भी हैं, जमाल मंदोखेल भी हैं, मोहम्मद अली मज़हर भी हैं। 9 मेंबर बेंच है, लेकिन चींची बहुत होएगी और उनकी कोशिश ये होएगी कि वो किसी न किसी जज से रिक्यूज़ करवा लें ताकि बेंच टूट जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बहुत अहम है। और जिस तरह उमर अता बंदयाल साहब ने, जब ये उनको यकीन हो गया हर तरफ से कि ये इलेक्शन नहीं करवाने वाले, तो फिर उसके बाद उन्होंने आज खुद नोटिस लिया है, क्योंकि जो रजिस्ट्रार का नोट है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस साहब, जो अदालत का जो इलामिया आया कि ये बताया गया रजिस्ट्रार के नोट में कि तकरीबन 1 माह हो चुका असम्बली डिज़ोल्व हुए, लेकिन अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से ये आज खुद नोटिस लिया गया। तो ये 1 या 2 दिन में ये फैसला होने वाला है। जेल भरो तहरीक की बजाय मुझे लगता है पीटीआई इलेक्शन कैंपेन में जाएगी। और ये जो लोग सोच रहे थे कि हम इलेक्शन को मुलतवी करा देंगे, मुझे लगता है कि उनके जो ख्वाब हैं वो बस ख्वाब ही रहेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।